स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। अयोध्या से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है और ऐसे में 22 जनवरी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। और हर बार की तरह इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी से हनुमान जी के दर्शन के साथ करेंगे। उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी और उसके बाद तमाम तैयारियों का भी जायजा लेंगे। बता दें इस महीने ये तीसरा दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और उनके आगमन को लेकर भी तैयारी हो चुकी है। 22 जनवरी में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है अयोध्या पर युद्ध स्तर पर जारी है और इसी का ही जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि रामपथ पर भी संग्रहालय का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं इसी बीच दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज से राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए शाम 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आज से 22 जनवरी तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए 23 जनवरी से रामलला के दरबार खुल जाएंगे। रामलला 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर आज से शाम 7 बजे के बाद से श्रद्धालु राम मंदिर नहीं जा पाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए राम दरबार बंद कर दिया जाएगा, रामलला के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है और हर ओर जहां आप देखेंगे वहां पर राममय नजारा आपको दिखेगा, राम धुन सुनाई देगा। और इसके साथ ही मेरे सहयोगी राघवेंद्र मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और दीपिका ओझा लता चौक से हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले राघवेंद्र जी, क्योंकि समय के साथ तस्वीरें जो है अयोध्या की बदली है, आज की अयोध्या की बात की जाए तो आप, क्योंकि आप अयोध्या वासी है, आप कैसा महसूस करें राघवेंद्र? हाँ, निश्चित तौर पर बेहद ही गर्व का पल है, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ ये कहना गलत होगा कि अयोध्या वासी ही गौरवान्वित है, बल्कि दुनिया भर के जो राम भक्त हैं उनके जहन में सैकड़ों वर्षों से सपना था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। हमारे जो आराध्य प्रभु श्री राम है वो अपने मंदिर में विराजमान होंगे, महल रूपी मंदिर बनेगा, यानी ऊंचा मंदिर, गगनचुंबी और लंबी आयु वाला ऐसा मंदिर बनेगा जो एक नजीर बनेगा। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि वो हमारे भगवान का मंदिर बन रहा, बल्कि इस बात के लिए कि जिस मंदिर का एक बड़ा विवाद सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आपस में लड़ने का काम करते थे। राम नीति जहां होनी चाहिए थी वहां राजनीति होती थी और शायद एक अयोध्या एक ऐसा अखाड़ा बना हुआ था जिसने कई बार सरकारों में उलटफेर किया है, कई बार सरकारें बनी और बिगड़ी हैं। आज कहीं ना कहीं उस पर पूरी तरह से विराम भी एक तरफ लग चुका है, दूसरी तरफ वहाँ एक मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिस मंदिर की परिकल्पना लोगों ने अपने जहन में सैकड़ों वर्षों से कर रखी थी। तो निश्चित है कि अयोध्यावासी बेहद ही उत्साहित है। अयोध्या में विकास के कई सारे रास्ते खुल चुके हैं। राघवेंद्र, क्योंकि आप हिंदू मुसलमान का जिक्र कर रहे थे, इतने दिनों से हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं न्यूज वन इंडिया की टीम, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई तस्वीरें राघवेंद्र बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली थी। राम मंदिर के लिए जितने हिंदू उत्साहित थे उतने मुसलमान भी उत्साहित थे, मुसलमान की तरफ से भी सहयोग जो है वो किया जा रहा है। हमने कई जगह तस्वीरें भी दिखाई थी ऐसी। बिल्कुल, देखिए अब सबसे बड़ी चीजें हैं कि लोगों को अब ये लगता है ना कि हमारे जब एक तरफ मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो यहाँ पर जब भी कोई टूरिस्ट आएगा तो वो यहाँ रहेगा भी, खाएगा भी, घूमेगा भी, यानी ट्रेवल से लेकर के होटल और इसके अलावा छोटे बड़े सभी तरीके के जो दुकानदार हैं उनके विकास के रास्ते खुलेंगे, उनके घर में कहीं ना कहीं खुशहाली आएगी। आपको ध्यान होगा साल 2017 में जब यहाँ पर भव्य दीपोत्सव हुआ था, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम दर्ज हुआ था। उसके बाद से अयोध्या में लगातार पर्यटकों का जमावड़ा होना शुरू हो गया और छोटे से बड़े तबके के जो भी व्यवसायी हैं उन सब के घरों में कहीं ना कहीं उन चिरागों की रोशनी फैलने लगी। आपने देखा होगा, चाहे यहाँ इलेक्ट्रिक ई रिक्शों की बात की जाए, बड़ी तादाद में ई रिक्शे हैं और हर एक ई रिक्शे वाला 1000 से 1500 2000 रुपए पर डे की इनकम कर लेता है। होटलों की अगर बात करें, धर्मशालाओं की बात करें तो लगभग लोगों के रूम बुक रहते हैं। खाने को लेकर के तमाम सारे बड़े रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाए गए हैं। अब इसके बाद आपने देखा होगा एयरपोर्ट का निर्माण होना, बड़े तौर पर एक रेलवे स्टेशन को मॉडिफाई करना, तो ये तमाम चीजें जो विकास। लौटूंगे आपके पास, सहयोगी दीपिका मेरे साथ लगातार बनी हुई। दीपिका, क्योंकि लता चौक पर आप मौजूद है, लता चौक पर क्या हलचल देखी जा रही है, क्योंकि थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच जाएंगे। दीपिका। बिल्कुल, देखिए शावनी, जिस तरह से यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है, आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर पीएस
के जो जवान है वो मौजूद हैं और ये लोग एक अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से 22 जनवरी को आगमन होने वाला है और इसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और जिस तरह से रामधुन बनाई जाएगी, स्वागत किया जाएगा, उसी की एक प्रैक्टिस की जा रही थी इन लोगों की ओर से। और लता चौक पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। लता चौक में एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या कुछ यहाँ पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। एक बटालियन हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि प्रयागराज की है और दूसरी बटालियन जो कि वाराणसी के रामनगर से आई है। ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जब उनका अयोध्या नगरी में, रामनगरी में स्वागत हो रहा है तो ऐसे में बेहद खास हो जाता है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को वो धुन भी सुनाएं। आइए जो प्रयागराज वाली बटालियन है उनसे एक बार कोशिश करते हैं कि वो लोग हमें अभी, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर वो प्रैक्टिस की जा रही थी और ये नजारा आपको लता चौक का दिखा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद ये देखिए, आप देखेंगे अद्भुत ध्वनि होती है, ये अपने आप में आकर्षक होगी। राम की धुन सुना। आप लोग कौन सी धुन बजाने वाले हैं? तो ये देख रहे हैं लता साफ तौर पर लता चौक में देखिए ये देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरह से जब भी यहाँ पर किसी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो लता चौक में जरूर आते हैं। तो यहीं पर 22 तारीख के लिए एक प्रैक्टिस की जा रही है और अद्भुत नजारा, अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रैक्टिस की जा रही है और लगातार आज सुबह से ही नजारा, एक अलग और अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है लता चौक में। और ये प्रयागराज की बटालियन है जो कि प्रैक्टिस की जा रही है और यही वो धुन होने वाली है। देख सकते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कि धुन, मधुर ध्वनि यहाँ पर इस बटालियन की ओर से बजाई गई है और जैसे जैसे 22 जनवरी की वो अद्भुत तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और एक अलग अनोखे नजारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्रभु श्री राम के आगमन पर पूरी तरह से अयोध्या नगरी सज चुकी है और ये एक झांकी है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो कुछ इसी अंदाज में स्वागत किया जाएगा। तमाम कलाकार देश के कोने कोने से अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बटालियन जो आज लगातार सुबह से ही यहाँ पर जो दृश्य देखने को मिल रहा है, अलग अलग ध्वनि बजाई जा रही है, चाहे मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे या फिर दूसरे कोई ध्वनि हो, सब इनकी ओर से बजाए जा रहे हैं। जी श्रावणी।
बिल्कुल दीपिका, क्योंकि फील्ड में आप इस वक्त मौजूद हैं और थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा को लेकर दीपिका, आप वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देख पा रही है फिलहाल? बिल्कुल श्रावणी, आपको दिखाना चाहें कि इस वक्त हम लता चौक में मौजूद हैं और लता चौक अपने आप में कहा जाए एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता है अयोध्या का। यही कि अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाएगी तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ लता चौक में आप जिस भी एंगल में देखेंगे वहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और पूरी तरह से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। आइए आपको पूरा दृश्य मैं दिखाऊंगी। अपने कैमरा पर्सन रजा से कहूंगी कि जरा एक बार सुरक्षा के लिहाज से जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसका नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दूसरा, क्योंकि देखिए साज सजावट काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। जहाँ एक तरफ 22 जनवरी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की जो इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद यहाँ पर सीओ भी इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पधारने वाले हैं। ये रंगोली बनाई जा रही है सीएम के स्वागत में। साफ सफाई की अगर बात की जाए तो लगातार स्वीपिंग मशीन लगी हुई है क्योंकि अयोध्या में स्वच्छता अभियान भी चल रहा है और इसी अभियान के तहत लगातार साफ सफाई भी की जा रही है। तो हर एक मोर्चे पर तैयारी की जा रही है, हर एक स्तर पर तैयारी की जा रही है। देखिए यहाँ पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? नहीं मैम, आप इधर आइए, इधर आइए। तो देखिए क्योंकि अभी अधिकारी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन श्रावणी मैं साफ तौर से आपको दिखाना चाहूँगी कि ये पूरा एरिया आप खुद देख सकती हैं कि किस तरह से पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है क्योंकि अब समय काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। जहाँ भी देखेंगे आप वहाँ पर एक अलग ही दृश्य नजर आएगा। यहाँ पर अभी हमारे साथ सीओ साहब मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से? बाइट नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखिए अभी क्योंकि सभी पुलिस अधिकारी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं और जिस तरह से अभी मैं साफ सफाई की बात कर रही थी, ये देखिए यहाँ ये रंगोली बनाई गई है। बेहद अद्भुत अपने आप में ये रंगोली इसलिए भी है क्योंकि ये जिस व्यक्ति की ओर से बनाई जा रही है वो महाराष्ट्र से आए हैं और लगातार रंगोली बनाने का काम कर रहे हैं। तो श्रावणी, आप वो बानगी देखिए कि लोगों के अंदर क्या ललक है कि महाराष्ट्र से चलकर यहाँ पर आ रहे हैं और प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। सिर्फ अयोध्या के ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों में वो उत्साह, वो उमंग और वो हुजूम देखने को मिल रहा है। जी श्रावणी। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई और इसके साथ ही आपने दिखाया कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक सलाम उन पुलिस वालों के लिए जो कई महीनों से अयोध्या में डटे हुए हैं, युद्ध स्तर पर उनकी तरफ से भी काम जारी है, किसी भी तरीके के श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। 22 जनवरी का दिन वो ऐतिहासिक रहे, इसको लेकर भी उनकी तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी बीच सभी दर्शकों को ये बता दें कि आज किन्नर अखाड़ा की तरफ से भी कार्यक्रम है जहाँ पूरे देश भर से अलग अलग प्रदेशों से किन्नर अखाड़ा के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके तरफ से रामलला की बधाई दी जाएंगी और इसके साथ ही रामलला के लिए दुआएं की जाएंगी और गाना भी गाया जाएगा। इसको लेकर अहम कार्यक्रम आज आयोजित की जाएंगी। इसको लेकर भी बता दें कि युद्ध स्तर पर तैयारियां जो की जा रही है। अगर हम प्रदेशों की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, तमाम अलग अलग जगहों से किन्नर अखाड़ा समाज से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, रामलला की बधाइयां लेंगे, बधाई देंगे उन्हें और उनके लिए दुआएं भी मांगेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज से श्रद्धालुओं के लिए जो है वो रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। शाम 7 बजे के बाद से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दीपिका, ऐसे में क्या आज क्योंकि शाम 7 बजे के बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो क्या इसको लेकर भी वहां पर भीड़ देखी जा रही है? और इसके साथ ही लोगों से जरा दीपिका वहां पर बात करें कि क्योंकि शाम से ही दर्शन बंद कर दिए जाएंगे तो क्या लोग अभी से ही भीड़ जो है जुट रही है, लोग पहुंच रहे मंदिर? बिल्कुल देखिए, आप जिक्र कर रहे हैं कि आज शाम को जा रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में जो लोग बाहर से आए हैं उनके मन में एक बार चाह है कि प्रभु राम के दर्शन कर ले। कुछ लोग देखिए 22 तक रुकने वाले हैं और कुछ लोगों की रवानगी अभी है क्योंकि अब जो सुरक्षा व्यवस्था के जो यहाँ पर असल जो इंतजाम है पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा अयोध्या नगरी को। यानी आप समझिए कि कोई भी जो अयोध्या नगरी में प्रवेश करना चाहता है तो वो अभी कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में ना तो प्रवेश हो पाएगा और ना ही
यहाँ से निकलना संभव हो पाएगा। आप क्योंकि भीड़ की बात कर रही थी तो एक बार फिर से मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि यहाँ देखिए जो लोग हैं, जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं काफ़ी दूर दराज से, और सभी की एक बार चाह है कि प्रभु श्री राम के दर्शन कर ले। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गुना मध्य प्रदेश बमोरी से। दर्शन हुए? हाँ। रामलला के दर्शन कल हुए? करके आए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए भगवान प्रभु श्री राम के। 22 तक रुकने वाले हैं, पहले चले 25 तक रुकने वाले हैं। 25 हाँ, तक रुकेंगे। हाँ। कैसा लग रहा है बहुत रामलला? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका अनुभव कैसा है? हम गुजरात सोमनाथ से। हाँ, बहुत कब तक बढ़िया। रुकेंगे? हम 24 तारीख तक। 24 तारीख तक रुकने वाले हैं। रामलला के दर्शन हुए? बहुत। रामलला अब आ रहे हैं, कैसा महसूस कर अरे रहे हैं? बहुत बढ़िया है अभी। तो खुशी का अनुभव आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग वृंदावन से आए हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। जैसे 500 वर्ष के बाद में राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो लोग नहीं आए, मैं सभी को संदेश इस चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि 22 जनवरी के बाद आप लोग अयोध्या जरूर आएँ, क्योंकि राम मंदिर देखने के लायक ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है। तो सभी लोग राम मंदिर के जरूर दर्शन करें। और हमारे साथ में ही एक भजन सुनाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम तो हमारी अयोध्या नगरी देखने वाली है। उसी अवसर पर नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और मेरी झोपड़ी। इस गाने के बिना तो अधूरापन लगता है। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के दुख सारे मिट जाएंगे जब राम आएंगे। जय श्री राम। तो नज़ारा आप देख सकते हैं, लोगों के खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां पर भी आप जाएंगे लोगों से बातचीत करेंगे, प्रभु राम की भक्ति में लीन नजर आते हैं लोग। और यकीन मानिए कि वो अनुभव ऐसा होता है कि अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव रहता है। साथ ही साथ अगर आप किसी से बातचीत करेंगे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता। भगवान राम के लिए कुछ ना कुछ भजन और कुछ ना कुछ गाकर सुनाने ही लगते हैं लोग। तो ये खूबसूरती है अयोध्या नगरी की, ये खूबसूरती है राम की नगरी की, और ये अद्भुत नज़ारा है प्रभु श्री राम की भक्ति का, जो अपने रंग में सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। चाहे लोग महाराष्ट्र से आए हो, मध्य प्रदेश से आए हो, चाहे वृंदावन से आए हो, सभी में सिर्फ एक ही लहर दीपिका, और खुशी क्योंकि देखने बेहद को ही मिल रही खूबसूरत है। तस्वीरें आपने साझा की और सही कहा है। चाहे अलग अलग प्रदेशों से लोग आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, पश्चिम बंगाल से आए, छत्तीसगढ़ से आए, लेकिन भावनाएं सभी में एक जैसी देखी जा रही है। और अब क्योंकि 22 जनवरी बेहद ही नजदीक है, तो वो उत्साह जो है लोगों में, आस्था जो है वो अब उभर कर सामने आ रहा है। वो क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और ऐसे में आपको बताते हैं कि पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है दुल्हन की तरह, और पूरी अयोध्या में राममयी वातावरण जो है आप साफ तौर पर देख पाएंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मेरे सहयोगी राघवेंद्र और दीपिका को भी इजाजत दीजिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए अयोध्या से बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।